मेरे प्यारे दोस्तों, अपने समाज में हर 4 में से एक लड़की और हर 6 में से एक लड़का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ यानी बाल यौन अत्याचार से पीड़ित होता है। पर अफसोस उसे यह पता ही नहीं होता कि कोई उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है और उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। बैड टच का मतलब सिर्फ शारीरिक स्पर्श ही नहीं, कई तरीके से लोग बच्चों को प्रताड़ित करते हैं उनकी खुशी के लिए। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में। कोई अंकल तुम्हें बुलाए और गोदी में बिठाए तो वो होता है बैड टच, तो वो होता है बैड टच। कोई भैया पास बुलाए और जोर से गले लगाए तो वो होता है बैड टच, तो वो होता है बैड टच। कोई सिर पे हाथ फिराए और नीचे तक ले जाए तो वो होता है बैड टच, तो वो होता है बैड टच। नहीं, हमारे बुजुर्ग हमारे सिर पे हाथ रख के हमें आशीष देते हैं, पर कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी अजीब से छूते हैं कि हमें असहज लगने लगता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना होता है कि ये बैड टच है। कोई कोने में ले जाए, गंदी तस्वीर दिखाए तो वो होता है बैड टच, तो वो होता है बैड टच। कोई आगे पीछे डोले और भद्दी भाषा बोले तो वो होता है बैड टच। कोई हमारे साथ उल जुलूल बातें करे और खराब कमेंट्स पास करे तो उसे भी हम अच्छा दंड दे सकते हैं। कोई गिफ्ट्स नए दिलवाए और जगह जगह सहलाए तो वो होता है बैड टच, तो वो होता है बैड टच। छोटे बच्चों को खुश रखने के लिए गिफ्ट्स देना और फिर उनको अपनी इच्छानुसार कहीं भी छूना, कहीं भी सहलाना, ये भी एक तरीका होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का। कोई फोटो खींचे गंदी जहां बोलने पर बंदी तो वो होता है बैड टच, तो पक्का है वो बैड टच। ध्यान रखिए, जहां पे भी सीक्रेट शब्द आया वो एक धोखा हो सकता है। प्यार का नाटक करके तुम्हारे साथ गलत हरकत की यहाँ पे पूरी संभावना है। अच्छा, और बैड टच यानी कि सेक्सुअल अब्यूज़ ये फ़ोन द्वारा भी हो सकता है, जिसे हम साइबर सेक्सुअल अब्यूज़ कहते हैं। कोई मैसेज अटपटा आए, कोई फ़ोन पे तुम्हें लुभाए तो हो सकता है बैड टच, तो ये होता है बैड टच। तो ऐसे मैसेजेस को डिलीट नहीं करें, उनको संभाल कर रखें और हम जो हमारे साथ खराब हरकत कर रहा है उसे सज़ा दिलवाएं। तो ये सब चीज़ें, ये गलत हरकत कौन कर सकता है? ये तो भैया कोई भी कर सकता है, और ज़्यादातर हमारे आसपास जो व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं वही ऐसी हरकत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कोई जीजा हो या मामा, कोई चाचा हो या ताया, कोई टीचर ध्राइवर भैया, बस छोड़ के अपनी मैया, कोई न करे तुम्हें सीक्रेट टच, कोई न करे तुम्हें बैड टच। ध्यान रखिए, अपने मम्मी के अलावा और किसी को अपने शरीर को टच करने देना एक बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। तो जहाँ पे भी लगे आपको शर्म सी आ रही है, असहज लग रहा है और लग रहा है कि कहीं कोई गलत हो रहा है, तो अपने अंदर की आवाज़ को पहचानो, जोर से बोलो नो, मना करो, वहाँ से भाग छूटो और अपनी मम्मी, दीदी, दादी या कोई पसंदीदा मैडम को, पापा को ज़रूर बताओ ताकि तुम्हारे साथ कोई अनर्थ ना घटे। तो आज से हम सेक्सुअल अब्यूज़ को अलग अंदाज से देखेंगे और जागरूक रहेंगे कि हमारे साथ ये नहीं घट रहा है। धन्यवाद।